नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छी होंगी। राजस्थान के जितने भी विद्यार्थी हैं, जो भी विद्यार्थी राजस्थान पटवार की तैयारी कर रहे हैं, समय बहुत नज़दीक है। आप सभी को पता है कि टाइम टेबल है वो जारी कर दिया गया है। हमें कितने प्रश्न सही करने होंगे कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि पीछे दोस्तों प्री और मेन हुआ करता था, लेकिन अब की बार एक ही पेपर होगा और उसी के बिहाफ पे आपका सिलेक्शन दोस्तों होना है। यहाँ पर हमें किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन कितने प्रश्न क्वेश्चन सही करने चाहिए, किन बातों का विशेष ध्यान रखना और पिछली कट ऑफ क्या रही थी, उसके आकलन के आधार पर अब की बार कट ऑफ क्या रह सकती है, कितने क्वेश्चन सही अगर हम करते हैं तो हमारा सिलेक्शन हो जाए। ये छोटी छोटी बातें आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी फायदेमंद होगी आप सभी के लिए। जब भी आप एग्जाम में बैठने जाते हो, इन चीज़ों को अगर याद रख के आप पेपर करोगे तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट आपको होगा। सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। मेहनत तो आपको करनी करनी है, मेहनत के साथ स्मार्ट वर्क भी करना है कि कैसे अटेम्प्ट करना है, कितने क्वेश्चन सही करने हैं, कितने पे हमारा सिलेक्शन होता है, नेगेटिव मार्किंग का कितना विशेष हमें ध्यान रखना है। ये बातें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो आज इसी वीडियो में सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि पिछली कट ऑफ दोस्तों क्या रही थी, फिर हम बात करेंगे कि अब की बार क्या रहने वाली है। पिछली भर्ती परीक्षा की अगर बात करें तो उसमें कट ऑफ क्या रही थी और कितने पे सिलेक्शन हो गया था वो देखते हैं। दोस्तों पिछली भर्ती परीक्षा के अंदर 150 क्वेश्चन थे, लेकिन अब की बार भी 150 क्वेश्चन है। क्वेश्चन उतने ही हैं जितने कि पहले थे, लेकिन थोड़ा चेंजेस दोस्तों यहाँ पर हो गया है। ठीक है, प्री और मेन का सेक्शन खत्म हो चुका है, मैथ को कम कर दिया गया है ना, और साथ में यहाँ पर दोस्तों क्या है कि सब्जेक्ट थोड़े से इंक्लूड कर दिए गए एक्स्ट्रा। तो ये कुछ कट ऑफ थी दोस्तों। अगर जनरल कैटेगरी की बात करूं तो अगर पुरुष के अंदर दोस्तों, पुरुष में अगर 99 क्वेश्चन जिस बंदे के जनरल कैटेगरी में सही थे तो उसका दोस्तों सिलेक्शन हो गया था पटवार परीक्षा में। इसी तरीके से महिला में अगर 86 क्वेश्चन सही थे तो उसका सिलेक्शन था पटवार परीक्षा में। ओबीसी में देखें तो 96 क्वेश्चन पुरुष ने कर दिए तो सिलेक्शन, 82 महिला ने कर दिए तो सिलेक्शन हो गया था। और यहाँ पर एसए की बात करूं तो 85 क्वेश्चन यहाँ पर पुरुष ने सही की तो सिलेक्शन हुआ। तो 67 ने काफ़ी ज़्यादा कम रही थी एससी की महिला की मेरिट, 67 पे ही सिलेक्शन दोस्तों हो गया था। यहाँ पर एसटी की बात करते तो 81 क्वेश्चंस, हम क्वेश्चंस की बात करेंगे, सिर्फ नंबर आप जोड़ लेना बाद में। 81 क्वेश्चंस एसटी में, यहाँ पर एससी और एसटी के बीच में 4 क्वेश्चन का डिफरेंस है। लेकिन महिला में देखें तो महिला के अंदर भी दोस्तों 2 या 3 नंबरों का, 2 क्वेश्चन का डिफरेंस है। लेकिन यहाँ पर 67 एससी में कम थे, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा गई है महिला की। ठीक है, ये अलग अलग हो सकते हैं, सभी बच्चे दोस्तों पढ़ते हैं। तो ये कुछ ऑल ओवर मेरिट थी जहाँ पर बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, इतने क्वेश्चन अगर उन्होंने सही कर दिए तो इनसे हमें सबसे पहले एक बात विशेष ध्यान रखनी है कि हमें नेगेटिव मार्किंग का विशेष ध्यान रखना है। नकारात्मक अंकन का विशेष दोस्तों ध्यान रखना है, जो कि 1/3 है। आपका 1/3 है। हमें गलत प्रश्न कोई भी नहीं करना है। यानी कहने का मतलब हो गया कि अगर क्वेश्चन का अता पता ही नहीं है हमें उसके उत्तर का, तो उस पर बिना वजह तुक्का नहीं लगाना है। जितने क्वेश्चंस आपने सही करोगे उतना आपको ज़्यादा बेनिफिट दोस्तों होने वाला है इस परीक्षा के अंदर। 13 लाख कैंडिडेट है, कोई छोटी परीक्षा नहीं मानते पटवार को, बहुत बड़ी परीक्षा है। लेकिन सिलेक्शन लेना भी कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। तो नेगेटिव मार्किंग का विशेष दोस्तों ध्यान रखना है और तैयारी तो जबरदस्त दोस्तों होनी ही चाहिए। अब हम बात करते हैं कि अब कट ऑफ क्या रह सकती है। यानी एक्यूरेट तो देखो दोस्तों कि जब पेपर होता है, पेपर इजी आएगा टफ आएगा वो तो उसके विहार पे हम बता सकते हैं, लेकिन कुछ अनुमान हम इस मेरिट के विहार पे आपको बता सकते हैं कि आप इतने अगर क्वेश्चंस कर लेते हो अच्छे से बिना नेगेटिव, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं। दोस्तों हमें तैयारी तो इस तरीके से करनी है कि हमें टॉप करना है, लेकिन फिर भी हम अंदर से क्या होता है, डिमोटिव हो जाते हैं पेपर को देखकर, पिछली कट ऑफ को देखकर, इधर उधर से बातें सुनकर डिमोटिव हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। इसलिए कुछ अनुमानित चीज़ें बता रहा हूं कि आपकी कितनी तैयारी है और इतनी तैयारी के अंदर आप अगर पेपर देने जाते हो तो किस तरह आप सिलेक्शन ले सकते हो। दोस्तों ये कुछ वेटेज रहेगा, 150 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ये कुछ सब्जेक्ट आपके जिस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे जीएस और जीएस जीए के अंदर आपके 38 क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाएंगे। तो अब मान के चलता हूँ कि पेपर ईजी आता है तो अलग बात है कि आप ज़्यादा क्वेश्चन सही कर पाओगे, अगर हार्ड आता है तो कम कर पाओगे, मीडियम आता है तो एवरेज रहेगा, है ना, ये बात तय है। अब पेपर कैसा भी आओ, लेकिन हम अनुमानित बात कर रहे हैं। एक सिर्फ आपको अनुमान लगा के बता रहे हैं कि इतनी अगर क्वेश्चन सही कर जाते हो तो काफ़ी ज़्यादा सेफ रहते हो, ज़्यादा करोगे तो आपके चांसेस 100% है। देखो दोस्तों 38 क्वेश्चंस में इसमें मान के चलता हूँ कि पेपर एक मीडियम लेवल का पेपर आ जाता है, मीडियम मॉडरेट लेवल में आता है। चलिए 30 जिसके अंदर साइंस, करंट जीके और इंडिया जीके का पार्ट रहेगा, तो करीबन मैं मान के चलता हूँ कि 25 क्वेश्चन तो कर ही सकते हो।
हमने इतनी तैयारी दोस्तों की है कि हमने इतनी तैयारी की है कि 25 क्वेश्चन तो हम लगा सकते हैं, पेपर कैसा भी क्यों ना हो। ठीक है, इतने तो हमें सही करने ही होंगे। उसके बाद में राजस्थान जीके में 30 क्वेश्चन हैं, तो हम मान के चलते कि 20 क्वेश्चन हम सही कर सकते हैं कि इतनी तैयारी हमने कर रखी है। हम सही क्वेश्चन की बात करें, नेगेटिव कतई दोस्तों आपको नहीं करना है। 22 प्रश्न इंग्लिश और हिंदी में मान के चलें तो हिंदी के अच्छे खासे सही कर लेंगे, लेकिन इंग्लिश के अंदर थोड़े कम सही हो जाएंगे, तो 15 क्वेश्चन कुल मिला के हम सही कर पाए। अब की बार मैथ का वेटेज कम है, मैथ कम आएगी, रीजनिंग ज्यादा आएगी। नॉर्मल मैथ पूछी जाएगी तो रीजनिंग के क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, तो हो सकता है कि यहाँ पर 33 क्वेश्चन हम सही कर पाए। मैं बिल्कुल बिल्कुल मिनिमम क्वेश्चन लेकर चल रहा हूँ दोस्तों, बिल्कुल मिनिमम क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन तो हमें सही करने ही करने हैं। अब मान के चलो कि 15 क्वेश्चंस कंप्यूटर के हैं, तो 10 क्वेश्चन मिनिमम आप सही कर ही सकते हो, है ना। अब आप कुल मिला के देखोगे तो यहाँ पर देखो कितने क्वेश्चन सही हो सकते हैं। देखो 103 क्वेश्चन बन रहे हैं। कितने क्वेश्चन बन रहे हैं? 103 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। यहाँ देखो दोस्तों 103 क्वेश्चन सही बन रहे हैं। तो अब देखो 103 क्वेश्चन जनरल कैटेगरी के अंदर पिछली भर्ती के अनुमानित देखें तो 96 ही था, सिलेक्शन 99 पे सिलेक्शन हो गया था, और अब की बार देखो मैंने 103 में आपके ले गया हूँ। ऐसी तैयारी हमने कर रखी, कितने क्वेश्चन तो हम सही कर सकते हैं। तो यानी जनरल कैटेगरी के अंदर आप अगर 103 से ऊपर प्रश्न सही करते हो तो सिलेक्शन होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। 150 प्रश्न में से 103 प्रश्न आपके सही होने चाहिए। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं आपको करनी है। ये तो एक अनुमान हमने लगाया, बच्चे इससे से ज्यादा भी करेंगे। हो सकता है कि पेपर आपका इजी आ जाता है, मान लेते हैं इजी आ जाता है, तो ये क्वेश्चन का वेटेज 103 वाला ऊपर भी जा सकता है ग्राफ, तो 110, 115, 120 तक पहुंच सकता है। और बहुत ज्यादा हार्ड अगर पेपर आ जाता है ये वेटेज कम भी दोस्तों आ सकता है ना। तो नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस हो सकती है, क्योंकि अलग अलग अगर नहीं होगा वो अलग बात है, अगर हो जाए तो आप एवरेज में रह जाओगे। तो एक बीच का हिस्सा हमने पकड़ा है, और यहां पर इस तरह के प्रश्न अगर आपको इस तरह का लेवल अगर मिलता है मीडियम और मॉडरेट, तो यहां पर आप 100+ क्वेश्चन सही कर सकते हो। इतनी तैयारी तो हमारी है। अब इतने क्वेश्चन एक जनरल कैटेगरी में हम सही नहीं कर सकते, तो फिर सिलेक्शन होने के चांसेस दोस्तों कम हो जाते हैं। अब ये नहीं कि बहुत ज्यादा हार्ड पेपर तो नहीं आ सकता कि आपके 80% ही सही ना हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इस तरह के हमने तो सिर्फ एक अनुमान लगाया। आप ये मत मानना कि आप ये मत करना कमेंट में आपको कैसे पता कर तो पेपर आए नहीं, मैंने पहले ही बता दिया। हम तो आपकी तैयारी को और बेहतर कर पाए, इसलिए कुछ आपको बता रहे हैं कि कैसे आपकी तैयारी है, क्या टेस्ट सीरीज के अंदर, क्या मॉडल पेपर में इतने प्रश्न आप सही कर पा रहे हो। अगर कर पा रहे हो तो सिलेक्शन के नजदीक हो दोस्तों आप। बाकी ओबीसी और एसटी के आप देख लिए, मैंने सभी बंदों को बोल दिया अगर इतने प्रश्न ओबीसी के अंदर सही करता है, एसटी एससी में करता है, तो उनका तो भैया सिलेक्शन श्योर है, उन्हें तो रोकने वाला नहीं है। तो जनरल कैटेगरी में आप मान के चलो कि हमें 110 के आसपास क्वेश्चन सही करने हैं, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर इतने क्वेश्चन सही कर पाते हो 103 से ऊपर, तो सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। पिछली कट ऑफ देखें तो 99 पे सिलेक्शन हो गया था जनरल कैटेगरी में। अब थोड़ा हम आगे लेके चलते हैं, नीचे तो जाएंगे नहीं, लेकिन मैंने मिनिमम क्वेश्चन लिए। अगर ये मिनिमम क्वेश्चन के आसपास अगर सही करते ऊपर जाओगे ना, तो सिलेक्शन के चांस तो आपके बढ़ते चले जाएंगे। नीचे आओगे तो थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन यहां रहोगे तो भी सिलेक्शन के चांस रहेंगे। अब तैयारी करती है आपके ऊपर डिपेंड कि कैसे आप तैयारी करते हो। आप टेस्ट सीरीज लगाओ, मॉक टेस्ट, कुछ भी करो। आप इतने प्रश्न सही कर रहे हो तो अपने अंदर ऑटोमेटिकली आपको मोटिवेशन मिलता रहेगा, क्योंकि मैंने बता दिया और आप सोचोगे सर ने बताया तो इतने क्वेश्चन सही करें, तो आप थोड़ी कोशिश करें कि इससे ज्यादा हम कर पाए, ऐसी तैयारी करें तो सिलेक्शन तो श्योर है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो कैसा लगा आज का वीडियो? उम्मीद करता हूँ काफ़ी हेल्प करेगा आपको, और लगातार तैयारी करते रहिए। कोई भी डाउट है तो पूछते रहिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर काफ़ी अच्छा स्टडी मटेरियल पटवार परीक्षा को करेक्ट करने के लिए मैं अवेलेबल कराऊंगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा रामबाण सिद्ध होगा परीक्षा में। ज्वाइन कर लीजिएगा, नीचे लिंक दिया गया है। बाकी कोई आपको पर्सनल मुझसे बात करनी तो मैं इंस्टाग्राम ID नीचे वहाँ पर DM कर दीजिए, मैसेज छोड़ दीजिएगा, आपका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। मिलते हैं इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।